जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाते जाते थे। आखिर यीशु मसीह ने सिर्फ गधी को ही अपनी सवारी क्यों चुना? सबसे बड़ी वजह, पुराने नियम में जब भी कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो वो घोड़े पर सवार होता था, अपना सैन्य बल लेकर वो जाता था। किंतु जब भी कोई राजा शांति का संदेश लेकर जाता था तो हमेशा गधे पर जाता था। गधा शांति और कारोबार को दिखाता है और हमारा यीशु तो खुद शांति का राजकुमार है। वो राजा शांति का सुसमाचार लेकर उस नगर को जा रहा था। यीशु मसीह का एक ऐसे गधे के बच्चे को मांगना जिस पर कभी कोई ना बैठा हो, ये भी एक सोचने वाली बात है कि इसकी क्या वजह रही होगी। क्या यीशु मसीह किसी ऐसे गधे पर नहीं बैठ सकते थे जिसमें पहले सवारी की गई हो? नहीं दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने जीवन में कुछ भी बेवजह नहीं किया। हर बात में उन्होंने हमें कुछ सिखाया। आइए जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे शो किया उसे समझते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी ऐसे जानवर की सवारी करना जिसका सवारी का कुछ एक्सपीरियंस ही ना हो वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साइड ऐसा जानवर है जिसने काफ़ी लोगों को सवारी कराई है और दूसरी साइड एक ऐसा जानवर है जिसने अभी तक सवारी नहीं करवाई, तो आप बताएं आप किस जानवर की सवारी करना पसंद करेंगे? यीशु मसीह ने जिस गधे को मंगाया और चेले उसी गधे को यीशु के पास लाए जिसमें कभी कोई सवार नहीं हुआ था। बाइबल बताती है कि वो एक बच्चा ही था, उसे न सवारी कराने का अनुभव था और न इतनी भीड़ के चिल्लाने को वो सुन सकता होगा। फिर भी हम देखते हैं कि चेलों ने अपने कपड़े उस बच्चे पे डाले और यीशु उस पे बैठा जिसने कभी सवारी ना कराई थी। यीशु के एक स्पर्श ने उस नादान बच्चे को हियाव दिया होगा। इतनी भीड़ के चिल्लाने का असर उसे ना हुआ क्योंकि प्रभु यीशु का हाथ उसके ऊपर था। आज बहुत लोग गधा बोलकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने उसी गधे को चुना अपनी महिमा के लिए। तो इस वाक्य से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे वो नादान गधई का बच्चा जिसे कुछ नहीं आता था, लेकिन यीशु के स्पर्श ने उसे संभाल लिया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही चाहते हैं। हमें बिल्कुल परफेक्ट की रीति से यीशु ने नहीं बुलाया, बल्कि हमारी निर्बलता को देखकर यीशु ने हमें अपने करीब बुलाया। यीशु मसीह ने आपको और मुझको भी इसी रीति से बुलाया। वो अपने स्पर्श से हमें बदलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होंगे तो इस दुनिया के रास्ते हमारे लिए खुद ब खुद बनते रहेंगे। यदि आज आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से आपको बुलाना चाहते हैं ताकि वो अपने स्पर्श से आपको बदल दे। बस आपको भी उस गधे के बच्चे की तरह शांत रहना है और जैसा प्रभु यीशु चाहे उन्हें वैसा करने देना है। आप भी अचंभित होंगे कि जब आपने प्रभु यीशु को अपने साथ लिया और उनके हिसाब से जब चलें तो आपके रास्ते खुद ब खुद बनने लगे। आपका मार्ग साफ हो गया और आप आनंदित होंगे। इस पाम संडे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस गधे के बच्चे की तरह अपना जीवन प्रभु को सौंप दे, उसे अपने जीवन को चलाने दे। वो आपके मार्ग को साफ कर देगा और आपको आशीष देगा। आमीन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।